वशिष्यते। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। आज के इस योग साधना के अंतर्गत हम आपको द्विपाद शीरासन से अवगत कराएंगे। द्विपाद शीरासन की प्रक्रिया के विषय में आज हम प्रकाश डालेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा निरंतर प्रयास रहता है कि आप अधिक से अधिक अच्छा से अच्छा योग व्यायाम कर सकें, योगासनों का लाभ ले सकें। इस प्रक्रिया में हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको अधिक से अधिक सरल भाषा में सरल प्रक्रिया के रूप में समझा सकें, ताकि आप सहज रूप में ही योगासन कर सकें, जिससे कि आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। हालांकि आज जो हम योगासन आपको बताने जा रहे हैं वो सामान्य योगासन नहीं है, ये काफ़ी कठिन योगासन है। इसको करने के लिए आपको काफ़ी प्रयास करना पड़ेगा, काफ़ी अभ्यास करना पड़ेगा। अभी आप देखेंगे तो आपको सहज में ही पता लग जाएगा कि ये आसन कितना जटिल है। हालांकि जैसा जितना जटिल दिखता है उतना जटिल नहीं है। अगर हम निरंतर अभ्यास करते हैं तो ये फिर हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। हम द्विपाद शीरासन करें उसके पहले हम आपको बता दें कि जो योग साधना है, योग जो है ये बड़ा ही व्यापक विषय है। ये केवल प्रक्रिया नहीं है, अनादिकाल से योग हमारे व्यवहारिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग रहा है। हम तो यहाँ तक कह सकते हैं कि जो योग है ये हमारी दैनिक दिनचर्या है। प्रातः काल यानी कि जब हम सो करके उठते हैं वहाँ से लेकर के और रात्रि के शयन तक की अगर हम बात करें तो पूरे टाइम में योग हमारे दैनिक व्यवहार का विषय है। भले ही आज हमारा जो व्यवहारिक जीवन है, व्यवहारिक पहलू है, ये काफ़ी बदल गया है। लेकिन अगर हम योग शास्त्रों पर नज़र डालें, योग शास्त्रों की बात करें, योग महर्षियों की बात करें तो अनादिकाल से योग हमारे दैनिक जीवन का, दैनिक व्यवहार का विषय रहा है। क्योंकि योग की जो प्रक्रिया है, जैसा कि व्यवहार का विषय होता है समानांतर, यानी हमारा दूसरे के साथ में व्यवहार का जो अर्थ है वो होता है परस्पर व्यवहार। तो इसी प्रकार से जो योग है, योग की जो परिभाषा है, योग का जो स्वरूप है, इसका स्वरूप है जोड़ना। योग मतलब जोड़ना। योग ऐसा विषय है जो मनुष्य को मानवता से जोड़ता है। योग में अग्रसर होने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से मानवता का पुजारी हो जाता है। वो कभी भी अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि जो योग है ये मानव को मानवता से, मनुष्य को मानवता से जोड़ता है। और ये
दिल को दिल वालों से जोड़ता है। योग का ये विषय है, जो हमारा दिल है इसको दिल वालों से जोड़ता है, और जो हमारी जो आत्मा है इसको परमात्मा के साथ में जोड़ता है। ये योग का विषय है, योग की ये परिभाषा है, योग की ये जो है प्रकृति है कि जो है आत्मा का परमात्मा के साथ में ये एकाकार कराता है। और इसी क्रम में हम ये कह सकते हैं कि हमारे मन को शून्य से जोड़ता है। योग साधक का मन हमेशा जो है शून्यता की ओर, जिसको कि हम ओम बोलते हैं, प्रणव बोलते हैं, बिंदु बोलते हैं, उस ओर अग्रसर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो योग की प्रकृति है वो मन को शून्यता से जोड़ती है, और यह योग आलस्य को ऊर्जा से जोड़ता है। योग करने वाला योग साधक कभी आलसी नहीं हो सकता। आप देखेंगे योग साधक हमेशा जो है सक्रिय होता है, उन्नत होता है। उसका जो शरीर है, मानव शरीर, उसका हमेशा ऊर्जावान होता है। उसके शरीर में, उसके चेहरे में ओज झलकता है, तेजस्विता झलकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि योग हमेशा जो है ऊर्जा से जोड़ता है। योग की प्रक्रिया, योग साधना मानव शरीर में ऊर्जा का संचार करती है और रोग को आरोग्य से जोड़ता है। योग साधक कभी भी जो है रोग से ग्रस्त नहीं हो सकता, क्योंकि योग का काम है रोगों को दूर करना, यानी कि आरोग्य से जोड़ना। और अगर इस कड़ी में हम और आगे बढ़ें तो हम ये कह सकते हैं कि योग संताप को शांति से जोड़ता है। हमारे जो अंतर्द्वंद हैं, संताप हैं, इनको दूर करते हुए योग हमें स्थिर शांति प्रदान करता है। योग साधक एक जो है ऐसी स्थिति में स्थिर हो जाता है जहाँ की परम शांति, परम प्रकाश होता है। तो योग की जो है जो परिभाषा है, जो व्यवस्था है, वो है जोड़ना, रोग को आरोग्य से जोड़ना, आत्मा को परमात्मा के साथ में एकीकार कराना। ये जो है योग की स्वाभाविक प्रक्रिया है, जैसा कि हम व्यवहारिक रूप में जो है परस्पर में जुड़ते हैं। तो जैसा कि हम कह रहे थे कि आज हम जो है आपको द्विपाद शीरासन की प्रक्रिया से अवगत कराएंगे। द्विपाद शीरासन की प्रक्रिया को अब हम प्रारंभ करते हैं। तो द्विपाद शीरासन करने के लिए सबसे पहले, जैसा कि हम हमेशा बताते हैं, आप जो है शारीरिक रूप से जो है मानसिक रूप से अपनी तैयारी कर लें, यानी कि आप जो है नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाएं, शौच आदि से निवृत्त होकर के आप शारीरिक रूप से पहले तैयार हो जाएं। और उसके बाद नित्य के क्रम में आप जो है स्थान का चयन कर लें। स्थान के क्रम में चाहे तो आप जो है बाग बगीचे का, गार्डन का उपयोग कर सकते हैं। चाहे तो आपके घर के सामने अगर आंगन हो तो आंगन में बैठ करके योग साधना कर सकते हैं। चाहे तो अगर आपके घर में खुली छत है तो खुले छत में, खुली जगह में जो है आप योग साधना कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप अपने घर में जो है आपका जो पूजा कक्ष है, उस कक्ष में बैठ करके भी आप योग साधना कर सकते हैं। लेकिन पूजा कक्ष में बैठ करके अगर आप योग साधना करते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका पूजा कक्ष काफ़ी जो है खुला हो, लंबा चौड़ा हो, खुली जगह हो, बहुत अधिक संकुचित ना हो, बहुत अधिक बंद ना हो। तो ऐसी स्थान का चयन करके आपकी अपनी सुविधा के अनुसार जो है योग साधना प्रारंभ करें। अगर आप अपने पूजा कक्ष में योग साधना कर रहे हैं तो पहले आप सामान्य जो प्रतिदिन की आपकी पूजा आराधना है वो कर लें, और उसके बाद उसी कक्ष में अपने इष्ट देव के सामने सुंदर आसन डाल करके और योग साधना के लिए आप जो है बैठ जाएं। तो इस प्रकार से तैयारी करके आप जो है
स्थान का चयन करके योग साधना प्रारंभ करें। तो जैसा कि हम आज द्विपाद सिरासन आपको बता रहे हैं, तो आप जो है बैठ करके द्विपाद सिरासन करें। द्विपाद सिरासन करने के लिए दोनों पैरों को सामने फैला करके बैठ जाएं। दोनों पैर के पंजों को दोनों हाथ से पकड़ लें और अब धीरे धीरे दोनों हाथ के कंधों को आगे की तरफ बढ़ाते हुए पैर के घुटनों को कंधों के पीछे ले जाएं। पैर के घुटनों को कंधों के पीछे स्थिर करके धीरे धीरे हाथों के सहारे पैर के पंजों को ऊपर उठाने का प्रयास करें। दोनों पैरों को ऊपर उठा करके सिर के ऊपर ले जाने की कोशिश करें। ध्यान रहे कि दोनों पैर के पंजे आपस में फंसे होना चाहिए, आपस में लिपटे होना चाहिए। इस प्रकार से दोनों पैर के पंजों को आपस में फंसा करके और जितना अधिक ऊपर की तरफ उठा सकें उतना अधिक ऊपर की तरफ उठाएं। जहाँ तक संभव हो सके वहाँ तक हाथों का सहारा ले सकते हैं और उसके बाद हाथों को नीचे करके केवल पैरों को ऊपर उठाएं। सांस को साध करके नितंबों के बल यानी कि कमर के बल आपको जमीन में स्थिर रहना है। हाथ और पैर दोनों जमीन से ऊपर उठ जाना चाहिए। शरीर की स्थिरता इस प्रकार से बनाएं कि केवल कमर का हिस्सा आसन में रहे और बाकी हाथ पैर पूरे जो है आसन से ऊपर हो जाएं। अब इस प्रकार से दोनों पैर के पंजों को प्रार्थना की मुद्रा में सिर के ऊपर में फंसा करके रखें और दोनों हाथ की हथेलियों को प्रार्थना की मुद्रा में आपस में मिला करके छाती के सामने स्थिर करें। शरीर की स्थिरता बना करके श्वास साधते हुए धीरे धीरे ये जो है द्विपाद सिरासन करने का प्रयास करें। थोड़ा कठिन जरूर है ये आसन, लेकिन अभ्यास करने वालों के लिए कुछ भी कठिन नहीं होता। अभ्यास करने वाले, कोशिश करने वाले जटिल से भी जटिल कार्य कर सकते हैं। तो धीरे धीरे आप अभ्यास करें। भले एकदम से जो है नहीं बनेगा, लेकिन 2-4 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से एक न एक दिन ये योगासन आपसे बनने लगेगा। सबसे पहला प्रारंभ में, शुरुआत में तो जो है स्थिरता बनाने की ज़रूरत होती है। जब हम कमर के बल स्थिर होने लगे तो फिर हम जो है एक्शन पर जोर दें और जब हम एक्शन करने की पोजीशन में आ जाएं तो इस प्रकार से हम जो है दोनों पैरों को कंधे के बाहर से जो है फैलाते हुए सिर के ऊपर ले जाएं और दोनों हाथों को प्रार्थना की मुद्रा में जो है छाती के सामने लगा करके, और जैसा कि आप जो है देख रहे हैं, इस प्रकार से हम स्थिर आसन में स्थिर हो जाएं। तो इस प्रकार से आप ये जो है द्विपाद सिरासन करें। इस आसन का अभ्यास अगर बचपन से ही किया जाए तो काफ़ी आसान हो जाता है। और अगर अब हम इसके लाभों की बात करें तो सबसे पहले शारीरिक लाभ बता दें। इस आसन से जो शारीरिक लाभ हमें प्राप्त होते हैं वो हैं, सबसे पहला लाभ है, इससे हमारा जो हृदय है वो मजबूत होता है, हमारे फेफड़े बलिष्ठ होते हैं, हमारे कंधे सुडौल होते हैं। सबसे अधिक जो लाभ है वो ये है कि हमारी जो कमर है उसमें इस आसन से बहुत अधिक लोच पैदा होता है, यानी कि जो हमारी कमर है वो सुडौल होती है, सुगठित होती है। हमारी जो जंघाएं हैं वो मजबूत होते हैं, बलवान होते हैं, हमारे पैर बलिष्ठ होते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम समग्र द्विपाद सिरासन की बात करें तो शारीरिक रूप से ये बहुत ही
महत्वपूर्ण है, बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि ये द्विपाद शीरासन हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करता है। पूरे शरीर को इस द्विपाद शीरासन से लाभ प्राप्त होता है। लेकिन ज़रूरी है कि हम जो है काफ़ी समय इसका अभ्यास करें। जब काफ़ी समय अभ्यास करते करते हम पूरी प्रक्रिया को अपनाएंगे तो ही हमें इससे जो है पर्याप्त लाभ प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से जो है ये द्विपाद शीरासन के जो है बहुत से लाभ हैं, बहुत अत्यधिक जो है शारीरिक लाभ हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पूरे शरीर को इस आसन से लाभ होता है। और अगर हम आध्यात्मिक लाभ की बात करें तो ये द्विपाद शीरासन स्थिर होकर के साधना करने का विषय है। जैसा कि हम हमेशा इस बात पर जोर देते हैं और हमारे जो है योग साधना का जो है ये मुख्य विषय भी है कि हम योग साधना के साथ साथ में आध्यात्मिक साधना जरूर करें। तो इस द्विपाद शीरासन में स्थिर होकर के हम चाहें तो अपनी साधना पद्धति के अनुसार, अपनी संस्कृति के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार कोई भी स्थिर साधना कर सकते हैं। किसी मंत्र का, किसी स्तोत्र का, किसी भी जो है साधना का हम जो है इसमें समावेश कर सकते हैं। तो जो है आप अधिक से अधिक इस आसन से जो है मानसिक शारीरिक लाभ प्राप्त करें। योग साधना की अगर बात करें, ऐसे तो बहुत सी योग साधनाएं हैं, लेकिन अभी हम आपको बताने जा रहे हैं एक बड़ी ही महत्वपूर्ण योग साधना के विषय में। आप अगर चाहें तो इस योग साधना के माध्यम से तन और मन दोनों को मजबूत कर सकते हैं, दोनों को बलिष्ठ कर सकते हैं। इस योग साधना का, योगाभ्यास का नाम है मकरासन। जैसा कि आसन का नाम है मकरासन। मकरासन का मतलब होता है मगर के समान आकृति। इस आसन को करने के लिए मगर के समान अपने शरीर की आकृति को बनाना होता है। मकरासन के विषय में आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर ये बता दें इसके लिए पहले हमें क्या क्या आवश्यक तैयारी करनी होती है। कोई भी योग साधना हो, चाहे मकर आसन हो, चाहे मयूर आसन हो, वृश्चिक आसन हो, कोई भी आसन हो, तो जैसा कि वैसे आप शायद जानते ही भी होंगे कि इसके लिए सबसे पहले होता है तैयारियों का सिलसिला। तैयारी में सबसे पहले ये देखना जरूरी होता है कि हम मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हों, हमारा मन प्रफुल्लित हो, मन में किसी प्रकार की व्यग्रता, संताप न हो, और उसके बाद हम शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हों, शारीरिक रूप से भी हम योग साधना के लिए तैयार हों। इसके लिए ज़रूरी है कि हम प्रातः काल के समय सबसे पहले नित्य क्रिया इत्यादि से निवृत्त होकर के और बिल्कुल खाली पेट में योग साधना करें। ये प्रारंभिक तैयारियां होती हैं। हर किसी साधक को इन तैयारियों का ख्याल करना पड़ता है, चाहे कोई नया साधक हो, चाहे पुराना योगी हो, लेकिन ये ज़रूरी होता है कि वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो। ये नहीं है कि हम शारीरिक रूप से किसी प्रकार से कोई बीमारी से ग्रस्त नहीं है तो हम कभी भी योग साधना कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। योग साधना करने के लिए ज़रूरी होता है कि एक तो सबसे पहले हमारा पेट बिल्कुल खाली होना चाहिए, यानी कि कम से कम 3 घंटा पहले हम चाय पिए हों और कम से कम 6 घंटे 8 घंटे पहले भोजन किए हों, यानी कि भोजन करने के 8 से 6 घंटे बाद या चाय पीने के 3 घंटे बाद ही हम आसन कर सकते हैं, वो भी शौच आदि नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद। हर किसी के लिए ये
तैयारी करना जरूरी होता है, ये सावधानी रखना जरूरी होता है, चाहे कोई भी हो। शारीरिक रूप से हम बिल्कुल स्वस्थ हों और मानसिक रूप से भी स्वस्थ हों, किसी प्रकार का आलस्य ना हो, उन्माद ना हो, क्रोध ना हो। उसके बाद समय का भी ध्यान रखना पड़ता है कि योग साधना किस समय की जाए। तो कोई भी साधक हो उसके लिए समय का ध्यान रखना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना और फिर स्थान का ध्यान रखना, स्थान का चयन करना, इन तीनों बातों का ध्यान रखते हुए और फिर योग साधना प्रारंभ होती है। तो जैसा कि हम अभी चर्चा कर रहे थे, अभी हम आपको बताने जा रहे थे मकरासन के विषय में। तो मकरासन करने के लिए सबसे पहले समय, स्वास्थ्य और स्थान का चयन करके आसन का चयन करना है। सुंदर सूखा हुआ और हो सके तो गर्म तासीर वाला यानी कि ऊनी कम्बल इत्यादि का आसन बिछाएं। योग साधना करने के लिए कम से कम 4x6 का आसन होना चाहिए, क्योंकि योग साधना में कुछ ऐसे साधन हैं जो बैठ करके किए जाते हैं, कुछ ऐसे भी जो लेट करके किए जाते हैं, कुछ खड़े होकर के। तो चाहे खड़े होकर के करने वाले हों, चाहे बैठ करके करने वाले हों, चाहे तो लेट करके करने वाले हों, आसन 4x6 का अगर हम डाल देते हैं तो एक निश्चित आसन हो जाता है। तो जैसा कि हम मकर आसन करने जा रहे हैं तो इसके लिए 4x6 का आसन होना जरूरी है। सुंदर, साफ, स्वच्छ और जैसा कि हमने बताया हो सके तो ऊनी आसन डाल करके और फिर हम मकर आसन करने की तैयारी करें, मकर आसन प्रारंभ करें। मकर आसन करने के लिए सबसे पहले पेट के बल आसन में जमीन में लेट जाएं। पेट के बल आसन में लेट करके दोनों हाथों की हथेलियों को छाती के बगल से जमीन में रख लें। इसके बाद पैर के पंजे को सीधा रखते हुए खड़ा करना है। हाथ की हथेली को छाती के बगल से जमीन में रख लें और पैर के पंजे को खड़ा करें, यानी कि पैर की अंगुलियों को जमीन में टिकाएं। अब धीरे धीरे श्वास की गति को साधते हुए, श्वास को संतुलित करते हुए, नियंत्रित करते हुए हाथ की हथेली और पैर के पंजे के बल शरीर के पूरे हिस्से को जमीन से थोड़ा ऊपर उठाना है। हमारी हाथ की हथेली और पैर की अंगुलियां जमीन में रहेंगी और उसके बाद शरीर का पूरा हिस्सा जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। शरीर को बिल्कुल सीध में डंडे के समान रखना है और जमीन से उतना ही ऊपर उठेगा कि जितना कि हमारे पैर और अंगुलियों के बीच का गैप है, यानी कि पैर के पंजे के पास में जितना गैप है उतना ही गैप हमारी जंघाओं के पास होना चाहिए, उतना ही गैप हमारे पेट के पास होना चाहिए, उतना ही अंतर हमारे छाती और जमीन का होना चाहिए। छाती, पेट, कमर, जंघा, घुटने बिल्कुल एक सीध में स्थिर करना है। केवल हाथ की हथेली और पैर की अंगुलियां जमीन में रहेंगी। हाथ की हथेली और पैर के पंजे के सहारे पूरे शरीर को जमीन से लगभग 6 इंच ऊपर उठाएं और ध्यान रहे कि शरीर बिल्कुल सीधा रहे, डंडे के समान। अब इस पोजीशन में श्वास की गति को नियंत्रित करते हुए, श्वास की गति को साधते हुए, स्थिर करते हुए, यानी कि श्वास बिल्कुल धीरे धीरे अंदर लें, धीरे धीरे बाहर निकालें, बिल्कुल संतुलित गति में पूरक और रेचक,
पूरक और रेचक श्वास अंदर लें और बाहर निकालें। शरीर में किसी प्रकार का श्वास की गति में किसी प्रकार का जोर नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल सदी हुई श्वास अंदर लें और सदी हुई श्वास उसी प्रकार से बाहर निकालें। और इस क्रम में इस प्रकार से जितनी देर आप स्थिर रह सकें, रुक सकें, ज़्यादा से ज़्यादा देर तक इस पोजीशन में रुकने का प्रयास करें। जितनी ज़्यादा देर आप इस पोजीशन में, इस आसन में रुकेंगे, उतना ही अधिक हमें शारीरिक और मानसिक लाभ होगा। शारीरिक लाभ की अगर हम बात करें तो इस मकरासन योग साधना से हमारी स्लिप डिस्क या जो कि रीढ़ की हड्डी होती है, जो हमारा मेरुदंड है, उसको बहुत लाभ होता है। मेरुदंड से संबंधित, रीढ़ की हड्डी से संबंधित बीमारी से जो व्यक्ति पीड़ित हैं, उनके लिए यह मकर आसन लाभदायक है। और साथ ही साथ जिनको दमा की शिकायत हो या कि फेफड़ों से संबंधित कोई विकार हो, बीमारियां हो, तो उन तकलीफ़ों को भी ये मकर आसन कम करता है और हमारी छाती को ये आसन उभारता है, छाती को बलिष्ठ करता है। पैर की पिंडलियों का मोटापा कम करने में ये सहायक है। कई लोगों को आपने देखा होगा, पैर की पिंडलियों में मांसपेशियां उभर आती हैं, उनके लिए ये बहुत लाभदायक है, क्योंकि ये मकर आसन पिंडलियों को बिल्कुल सुडौल बनाता है और साथ ही साथ हमारे पेट के मोटापे को भी ये कम करता है। तो ये ऐसे कई प्रकार से हमें शारीरिक लाभ प्रदान करता है। और अगर हम मानसिक लाभ की, आत्मिक लाभ की बात करें तो मकर आसन ये एक स्थिर आसन है, यानी कि काफ़ी देर स्थिर रह करके हम इस आसन को कर सकते हैं। तो जैसा कि हम हमेशा बताते हैं, जो स्थिर होकर के करने वाले आसन हैं, उनमें हमें मानसिक रूप से श्वास प्रश्वास की गति पर आध्यात्मिक साधना करना चाहिए। अगर हम इस प्रकार से योग साधना के साथ ही साथ आध्यात्मिक साधना करते हैं तो निश्चित रूप से हमको मानसिक, हमको आत्मिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है। तो ऐसे में हम शारीरिक और मानसिक आत्मिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे हमें आगे बढ़ने में, जैसा कि हमने प्रारंभ में बताया, हम मानव जीवन का जो मूल लक्ष्य है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति, उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। उसकी सफलता के लिए हम आगे कदम बढ़ा सकते हैं।